हेलो दोस्तों, सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में मैं अश्विनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों, उन सभी प्रशिक्षु जो कि बीएड और बीटीसी कर चुके हैं या अपियरिंग में हैं, उन सभी के लिए एक न्यूज एजेंसी से खबर निकल कर आई है जो कि अति महत्वपूर्ण है। जो यूपी टेट के इच्छुक हैं कि हमें यूपी टेट देना है, क्वालिफाई करना है, उन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आई है। साथियों, हम इस वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यूपी टेट का क्या पैटर्न होता है, एक पेपर में किस किस सेक्शन से प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से विषय वस्तु से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, पैटर्न पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, उस पर भी चर्चा करेंगे और आपको हम ये बताएंगे कि यह एग्ज़ाम जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का है और क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ साथियों, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मित्रों, आइए देखते हैं एक एक चीज़ को और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम्स के आवेदन कब तक लिए जाएंगे। उसी से संबंधित यह वीडियो है साथियों। न्यूज एजेंसी के माध्यम से यह पता चला है साथियों कि यह एग्ज़ाम जो है आप देख सकते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो सकते हैं, यानी चीज़ें जो हैं वो बहुत नज़दीक हैं। कुछ दिनों पहले भी मैंने आप लोगों को सूचित किया था कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 15 जनवरी के साथियों, एग्ज़ाम नहीं, आपके फॉर्म जो हैं वह 15 जनवरी के आसपास लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अनुसार तो ये तो 1 हफ्ता बता रहे हैं, हम मान लेते हैं कि 15 जनवरी के आसपास। देखिए है क्या, पूरी चीज़ें हम देखते हैं कि यूपी टीईटी एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे तमाम अभ्यर्थियों के लिए यूपी टीईटी से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है, ठीक है ना। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ठीक है ना। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 1 हफ्ते के अंदर शुरू की जा सकती है। साथियों, ये अनुमान है और मैंने भी आपको बताया था कि 15 से 20 जनवरी के बीच, ये समझ लीजिए कि आपका यूपी टेट के एग्ज़ाम की बात करूं जिसमें आवेदन जो हैं वो 15 से 20 के बीच लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। साथियों, यूपी टेट के बाद ही आप जानते हैं कि जो यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसे हम सुपर टेट के नाम से जानते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो यह भी है गवर्नमेंट के, अगर बात करें हम सरकारी महकमे में जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि 2023 में आपको एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी जो कि 50 से 60 हज़ार पदों पर की जा सकती है। साथियों, उसके लिए आपको यूपी टेट जरूर चाहिए और इसका इंतज़ार जो है वो लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। साथियों, अब आइए हम यूपी टेट के पैटर्न की बात कर लेते हैं। आपके एग्ज़ाम में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब पर चर्चा कर लेते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना देते हैं आपकी यूपी टेट के एग्ज़ाम को लेकर के। आइए मित्रों, देख लेते हैं क्या होगा आपकी परीक्षा का पैटर्न, ठीक है ना। यहाँ जैसे पहले बता देते हैं हम आपको ऐसे ही कि आपके एग्ज़ाम की बात करूँ तो ये 2 लेवल पर होता है। एक प्राइमरी लेवल पर होता है जो कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक पढ़ाए बच्चे जिसमें पढ़ते हैं, उसका शिक्षक आपको बनना है तो उसके लिए आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ता है। बात करें मित्रों पेपर 1 की, तो इसमें आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। देख सकते हैं आप कि यह पेपर 1 की बात करें तो यह पेपर उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए आयोजित होता है। जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक पढ़ाने वाला शिक्षक होता है उसको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ता है। साथ ही साथ प्रश्न ये बनता है कि आपकी परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं
और वो परीक्षा जो होती है वो कितने मार्क्स की होती है। तो साथियों, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करूं तो वह 150 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से बात करें तो आपके एग्जाम में टोटल मार्क्स यानी पूर्णांक कितने हैं तो वह मित्रों 150 अंक का हो जाता है। ठीक है ना। आइए अब ये देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से विषय वस्तु सम्मिलित की गई है। ठीक है ना। तो आपने अगर बीएड कर रखा है तो आपने मनोविज्ञान के नाम से प्रशिक्षण के दिनों में ही अध्ययन किया होगा मनोविज्ञान का, और अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो प्रशिक्षण के दिनों में ही आपने बाल विकास के नाम से एक विषय वस्तु पढ़ रखी होगी, जिससे आपके यूपी टेट एग्जाम में टोटल 30 क्वेश्चंस 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। देख सकते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंक 30 प्रश्न 30 अंक, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम कि आपके एग्जाम में ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी पूछी जाती है। इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करें तो मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या होती है पूरी 30। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, इसलिए 30 अंक जो है वो आपका ईवीएस कवर करता है। उसके बाद बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में 2 लैंग्वेजेज पूछी जाती हैं। एक लैंग्वेज जो होती है वो हिंदी होती है, जो कि हम कंपलसरी कह सकते हैं, और दूसरी लैंग्वेज जो होती है साथियों वो ऑप्शनल होती है, जिसमें संस्कृत और इंग्लिश लाई जाती है। अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी आपने कंपलसरी ले ली, और इंग्लिश और संस्कृत में से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है, यह ऑप्शनल हो जाता है। अच्छा, हिंदी की बात करें तो हिंदी में 30 प्रश्न 30 अंक के, और साथ ही साथ संस्कृत या इंग्लिश के 30 प्रश्न 30 अंक के हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे आपके सिलेबस में जो 5वां सेक्शन पूछा जाता है वह है साथियों मैथ्स का, गणित का, जिससे आपको 30 अंक 30 प्रश्न से मिलते हैं, यानी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से बात करूं तो आपका ओवरऑल जो प्रश्नों की संख्या है वह साथियों हो जाती है 150 प्रश्नों की। ठीक है ना। 150 प्रश्न 150 अंक। अब प्रश्न बनता है कि एग्जाम का नेचर कैसा है। तो साथियों एग्जाम के नेचर की बात करें तो एग्जाम का नेचर जो होता है यूपी टेट एग्जाम का वह होता है क्वालिफाइंग नेचर का, यानी गवर्नमेंट द्वारा या आयोग द्वारा यह डिसाइड कर दिया जाता है एग्जाम से पहले ही कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं तो आप यूपी टेट क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। ठीक है ना। तो 60% मार्क्स अगर आप गेन करते हैं तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न बनता है कि 60% मार्क्स यानी 150 का 60% कितना आता है। तो आपको हम निकाल करके यही दिखा दे रहे हैं। 150 का 60% की बात करें तो आप देखेंगे कि आपको 15 से 6 का गुणा कराएंगे आप, तो आप देखेंगे कि 90 मार्क्स आपको आ जाएंगे। यानी जो जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनको 90 मार्क्स लाने होंगे, यानी 60% आपको एग्जाम में मार्क्स गेन करने होंगे। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 150 का 55% लाना होता है, यानी उन्हें लाने पड़ेंगे 82 मार्क्स। जो कैंडिडेट 82 मार्क्स गेन कर लेगा एग्जाम में वह कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाता है। साथियों यह है आपके पेपर 1 का पैटर्न। पेपर 1 क्वालिफाई करने वाला कैंडिडेट जो होता है वह प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त किया जाता है। आइए इसके बाद बात हम कर लेते हैं पेपर 2 की। अच्छा, पेपर 2 पास करने वाला जो भी कैंडिडेट होगा वह किस लेवल तक टीचिंग करता है, किस कक्षाओं को पढ़ाता है। तो साथियों पेपर 1 में पेपर 2 क्वालिफाई करने वाला जो कैंडिडेट होगा वह साथियों कक्षा 5 से कक्षा 8 कह सकते हैं, या कह सकते हैं कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक पढ़ाने के लिए पात्रता धारण कर लेता है, जो पेपर 2 को क्वालिफाई करता है। ठीक है ना साथियों। अच्छा, बात करें पेपर 2 में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं टोटल। तो पेपर 2 में भी जो प्रश्नों की संख्या होती है साथियों वह पूरे
150 प्रश्न होते हैं। और बात करें कितना पूर्णांक होता है, कितना टोटल मार्क्स होता है, तो साथियों प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होते हैं, इसलिए 150 प्रश्नों के 150 अंक जूनियर लेवल के टेट में भी बनते हैं साथियों। उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या क्या जूनियर लेवल के टेट में पूछा जाता है। तो साथियों बात करें जूनियर लेवल के टेट की, तो यहाँ पर पूछा जाता है आपसे CDP, जो कि प्राइमरी में भी पूछी जाती है, और साथ ही साथ 2 लैंग्वेजेज जो कि प्राइमरी में भी पूछी जाती है। यानी CDP से 30 प्रश्न 30 अंकों के, और 2 लैंग्वेजेज, यानी एक तो कंपलसरी आपकी हिंदी हो गई, दूसरी जो कि आप या तो क्या लेंगे, संस्कृत लेंगे, या तो आप इंग्लिश लेंगे, तो यहाँ से भी 30 प्रश्न, ठीक है ना। आप देख सकते हैं लैंग्वेजेस से लैंग्वेज 1 भाषा 1 जो है वो हिंदी है, जहाँ से आप 30 अंकों के 30 प्रश्न हो गए। उसी प्रकार से लैंग्वेज 2 यानी इंग्लिश या फिर संस्कृत, जहाँ से 30 प्रश्न 30 अंक के हो जाएंगे। ये हो गए आपके पेपर 2 में 90 प्रश्न, ठीक है ना। बचे 60। अब ये 60 कहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ आ जाता है मित्रों सब्जेक्ट का रोल। अगर आपने BSc कर रखा है, आपका ग्रेजुएशन जो है वो BSc है, साइंस बैकग्राउंड का है, तो आपसे जो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें 2 सब्जेक्ट सम्मिलित हो जाता है। 30 प्रश्न मैथ सेक्शन से पूछे जाते हैं, और 30 प्रश्न जो होता है वो साइंस सेक्शन से पूछा जाता है। यानी साइंस बैकग्राउंड का जो छात्र होगा उसे यूपी टेट पेपर 2 में 60 प्रश्न बनेगा, जिसमें से 30 मैथ के और 30 साइंस के होंगे। और वहीं जो आर्ट बैकग्राउंड का होगा उससे पूछे जाएंगे 60 प्रश्न, जो होगा SST से, यानी सोशल साइंस से, सामाजिक अध्ययन से, ठीक है ना। इस प्रकार से जूनियर लेवल में 150 प्रश्न जो होंगे वो 150 अंकों का होगा। अच्छा, यहाँ भी क्वालिफाइंग नेचर जो है बिल्कुल प्राइमरी की तरह से है, यानी जो जनरल कैटेगरी का होगा उसे क्वालिफाई करने के लिए आप 90 मार्क्स लाने होंगे, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी का होगा साथियों, उन्हें क्वालिफाई करने के लिए 82 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है ना। अब प्रश्न बनता है कि क्या यूपी टेट में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मित्रों मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बिल्कुल स्पष्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको संभावित बता दिया कि कब तक यूपी टेट के आवेदन लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बता दिया कि आपके परीक्षा का पैटर्न क्या है, और आपके परीक्षा में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। साथियों आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यूपी टेट की कंप्लीट तैयारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मित्रों में भी इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।